तो वास्तुशास्त्र की ज़रूरत क्या है, थोड़ा बहुत तो मैंने आइडिया दिया। पहला 3 चीज़ें हम लेंगे। पहला है फिजिकल एस्पेक्ट। वास्तु क्या है, कोई भी कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, चाहे गाड़ी क्यों ना हो। कहते हैं ना कई बार कोई बंदे ने टक टक किया, आप जनरली क्या बहुत सोच समझ के दरवाज़ा खोलते, दरवाज़ा तो छोड़ो शीशा डाउन बहुत सोच समझ के करते हो, उसमें ज़्यादा सुरक्षित हो गाड़ी में। इस तरह घर में सुरक्षा मिलती है आपको, आपके सामान को, गहने जेवर को, बच्चों को, और सब चीज़ें हैं। फिजिकल एस्पेक्ट क्या है, प्रोटेक्शन क्या है, आपके जीवन की जान माल की सुरक्षा मिलती है जब भी कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं हम। ये है फिजिकल एस्पेक्ट। अब आ जाओ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है। वास्तुशास्त्र की ज़रूरत क्या है हमें, कंफर्ट। वास्तुशास्त्र हमें कंफर्ट देता है, सुख की चाह है हमारे को। सुख भाव है ना ज्योतिष में, कौन सा है, चौथा भाव। और क्या देखते हैं वहाँ से, सुख भाव क्यों है वो, वाहन से सुख मिलता है, प्रॉपर्टी। और सबसे बड़ा सुख क्या है, माता का घर है, माता से सुख मिलता है। और बताओ, रेजिडेंस भी है, उससे भी सुख मिलता है। और वो मिड नाइट टाइम है, मिड नाइट में सोएगा, सोने से बड़ा सुख नहीं है कोई भी। हमारे यहाँ जो भी रिटायर होना होता है ना, उससे पूछते हैं हाँ भाई क्या तुम्हारी तमन्ना है, चैन की नींद सोऊंगा जी। हर एक के मुंह से यही निकलता है। कोई सियाचिन से आए ना, उससे पूछो, भाई कुछ नहीं करूँगा जी, सोऊंगा मैं तो बस। आप देखना सियाचिन से जो ड्यूटी करके आते हैं ना, वो गर्मियों में भी धूप में पड़े रहते हैं, इतना शरीर अकड़ जाता है वहाँ पे सियाचिन में। धूप की वैल्यू अभी पता होगी आपको, सर्दियों में पता चली है ना लोगों को। तो क्या है, चौथा भाव है कंफर्ट हाउस। नींद अल्प सुख है, अल्प मोक्ष है, मोक्ष भाव है वो, पता है ना आपको, 4, 8, 12 मोक्ष भाव है। इस पर मैंने एक वीडियो डाल रखा है, 3 तरह के मोक्ष होते हैं, सुन लेना उसको। तो नींद जो है अल्प मोक्ष है, 8 घंटे का मोक्ष हर रोज़। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो आपको सुख मिलता है। असली चीज़ ये है, वही सुख आपको जब परम बोधि की अवस्था होती है, समाधि जिसको कहते हैं, उस वक्त मिलता है, क्योंकि उस वक्त विचार बंद हो जाते हैं आदमी के। ये मतलब है उसका। तो हमारे यहाँ क्या है, बच्चा ऐसे समझो, दोबारा से, बच्चा जब माँ के गर्भ में था, उसको अम्बाइलिकल कॉर्ड से वो जुड़ा हुआ था, उसको सब कुछ मिल रहा था आराम से, टेम्परेचर मेंटेन था उसका, आराम से लेटा हुआ है। जिस तरह क्षीर सागर में है ना, विष्णु जी लेटे हुए हैं, उनकी नाभि से ब्रह्मा जी निकले हुए हैं कमल पे, और एंजॉय कर रहे हैं, कुछ नहीं करने को, ठीक है ना। तो हर एक बच्चा इसी तरह माँ के गर्भ से जुड़ा हुआ है, उसको आराम से पोषण मिल रहा है, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं, ना बाहर की टेंशन कुछ ऐसी आ रही, ना काम करना, ना पढ़ना लिखना, ठीक है ना, टेम्परेचर एकदम मेंटेन है। तो वो जो सुख है हमारे मनो मस्तिष्क में हमेशा के लिए अंकित हो जाता है, इम्प्रिंट हो जाता है, वो 9 महीने जो हमने सुख भोगा अंदर। और जब हम बाहर आते हैं ना, हमें हमेशा हम परेशान रहते हैं। अब जो अम्बाइलिकल कॉर्ड काट दी गई, हम अलग हो गए माँ से, ठीक है ना, तो अलग हो गए तो परेशानी होती है। अब हम हर वक्त इस सुख की तलाश में कि टेम्परेचर मेंटेन करें अपना, पहली बात तो, ठीक है ना, हमें कम से कम काम करना पड़े, ये भी तो है ना, और कुछ टेंशन ना हो, दुख ना हो, वो सब चीज़। तो ये जो सुख की चाह है, वो हमें काफ़ी हद तक अगर सही वास्तु के हिसाब से मकान बनाएंगे, वहाँ पूरी हो सकती है हमारी। क्योंकि चौथा भाव क्या है, घर, रेजिडेंस। आपने बताया अभी, सुख की नींद सोना है आपने, घर में सोओगे। कहीं भी आप जाओगे, कितनी भी आप हाई फाई जगह क्यों ना जाओ, आप अल्टीमेटली क्या बुक करते हैं वहाँ पे, नाइट। 1 नाइट के कितने, 2 नाइट के कितने, हर एक जगह देख लेना। दिन का कोई नहीं कहता, वो नाइट के, असली चीज़ नाइट के। दिन तो बिता लोगे कहीं भी, नाइट होते भागना पड़ता है, सोना है भाई। असली वैल्यू नाइट की है। घर में भी असली चीज़, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है, बेडरूम। उसमें आप 1/3 लाइफ बिताओगे बेडरूम में, 1/3, 8 घंटे लगभग बिताते हैं ना हम। बच्चा अभी 24 घंटे सोता है, फिर 23, 22, कम होते होते आजकल हम लगभग 8 घंटे। फिर देखना जैसे जैसे मौत के करीब होते हैं, नींद गायब हो जाती है आदमी की। तो असली चीज़ है घर में सबसे ज़्यादा अहम क्या है, बेडरूम, नाइट, सोना, निद्रा। मज़ेदार चीज़, सो रहे हैं बिल्कुल, हम एकदम अनजान है उस वक्त, अनकॉन्शियस है, फिर भी वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है घर में। दूसरी चीज़ क्या होती है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, किचन। कोई भी ड्वेलिंग यूनिट बनता है किचन से। जब आप नक्शा पास कराओगे ना, जितनी किचन उतनी ड्वेलिंग यूनिट।
रूम चाहे आपके 10 हों, किचन अगर एक है, एक ही ड्वेलिंग यूनिट माना जाता है वो। और कभी भी बेसमेंट में अलाउड नहीं होता ड्वेलिंग यूनिट, बता दूं मैं आपको दिल्ली में। ठीक है, तो ये जो सुख की चाह है उसके लिए हमें वास्तु डिजाइन करना होता है। अब टाइम टू टाइम मैं बताऊंगा, चारों तरफ से खुला छोड़ो। वास्तु में क्या है, हमने कहा ना भाई 81 पद वास्तु बनाओ, घर से बना के लाना आप, उसमें एक एक पद सब तरफ खाली छोड़ दो, तो आपका घर यूनिक हो गया। जिस तरह अब ये बिल्डिंग है यूनिक है, बाकियों से चिपकी हुई नहीं है। तो अब आप देखो यहाँ पे हमें ना के बराबर कोई डिस्टर्बेंस है ही नहीं। पहली बात तो यहाँ संडे को छुट्टी होती है, फिर किसी बिल्डिंग से जुड़ा हुआ नहीं है ये, तो वहाँ कोई ठक ठक कर रहा है, हमारे ऊपर असर आएगा नहीं। तो इस तरह से ये बाकियों से अलग हो गया, ठीक है ना। ना हमारी वजह से कोई और डिस्टर्ब होगा, ना उनकी वजह से हम डिस्टर्ब हो रहे हो, ठीक है ना। तो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, कंफर्ट, सुख। फिर तीसरा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। हम अध्यात्म क्या कहता है हमारे यहाँ, जो सनातन धर्म वो क्या कहता है कि हर एक व्यक्ति की अपनी यात्रा है। हमारे यहाँ जो धार्मिक कर्म है ना वो वैयक्तिक है। हम कोई नमाज नहीं पढ़ते हर हफ्ते इकट्ठे हो गए जी फ्राइडे को, हर एक की अपनी अपनी पूजा विधि अलग अलग है हमारे यहाँ। अहम ब्रह्मास्मि वाली चीज़ है हमारे यहाँ। हर एक व्यक्ति ब्रह्म होने की तरफ है, उधर की यात्रा है उसकी। तो आत्मा ये माना जाता है सनातन धर्म में, वो परम आत्मा से बिछड़ गई है, ठीक है ना। हम अंश हैं, पार्ट, वो है अंशी, होल। हम उससे बिछड़ गए हैं। क्यों बिछड़ गए हैं? क्योंकि हमने कुछ उल्टे सीधे काम किए हैं, कर्म मल हमारे साथ अटैच हो गया। हमने परम शुद्ध होना है और फिर हम परम में विलीन हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है ना। जब हम कर्म मल छूट जाएगा, परम शुद्ध हो जाएंगे, तो हम फिर से अहम ब्रह्मास्मि वाली सिचुएशन आ जाएगी हमारी, वो पालेंगे, ठीक है ना। तो आत्मा इस शरीर में आई, इस शरीर के बंधन में आत्मा। अब इस शरीर को अपने काम धंधे जो आधे अधूरे कर्म है वो अच्छे से ढंग से पूरे कर सके वो, उसके लिए अगर आप धूप में खड़े हो, आप सोचो चाहे सर्दी भी है, थोड़ी देर में बुरा हाल हो जाएगा। इस तरह बरसात हो रही हो, बर्फ़ गिर रही हो, एक्सट्रीम सर्दी है, इतनी तेज़ ठंडी हवा चली है, मर जाएगा आदमी। तो इस शरीर का टेम्परेचर मेंटेन करना है हमें, ताकि आत्मा इस शरीर में अपने आधे अधूरे कर्म कर सके। तो इसलिए हमें मकान बनाना पड़ता है, और मकान क्या है? वास्तु। तो इस तरह से वास्तु, इसकी डिटेल में इसमें बुक में हमने दे रखा है बहुत अच्छे से, और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है बुक में आप पढ़ना इसको। तो नीड है वास्तुशास्त्र की तीनों तरह से, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, हर तरह से वास्तु की ज़रूरत है।